नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष आप सभी का आपके अपने चैनल एस्कांत एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों का मैसेज आ रहा था कि सर लोअर पीसीएस का जो परीक्षा है वो कब उसका फॉर्म आएगा और क्या पेट के आधार पर ही होगा या फिर ये अलग से पेपर कराया जाएगा या फिर यूपी SSSC न करा करके यूपी PSC कराएगी। ऐसी न्यूज बहुत सारी आ रही हैं कि इस बार यूपी SSSC जो है पेट के आधार पर आपका लोअर पीसीएस नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का वक्तव्य आप लोगों ने सुना भी होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आप सबको बताऊंगा। अब बिल्कुल सटीक चीज़ मैं आप सभी के बीच में रखूंगा। आप खुद इस पर अपनी राय दे सकते हो कमेंट के माध्यम से। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी को मैं बता दूं कि जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, एस्कांत एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम पर सर्च करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, वहाँ पर आपको कंटेंट मटेरियल प्रोवाइड करा दें जो आपके एग्जाम आ रहे हैं, तरह तरह के जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट मटेरियल हैं। डेली आपको जो नई नई नोटिफिकेशन आती है, नई नई भर्तियों के नोटिफिकेशन की भी जानकारी आपको वहाँ पे मिलती है और बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। 63 94 59 52 25 आपके स्क्रीन पर नंबर है। नोट्स के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा तैयार किया हुआ नोट्स आपको चाहिए, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। वीपीओ का, जूनियर असिस्टेंट का नोट्स आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप वहां से ले सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके। ठीक है, चलिए सबसे ज़रूरी बात हम लोग आते हैं लोअर पीसीएस पर। साथियों, ये बात क्यों शुरू हुई कि यूपी SSSC नहीं कराएगा? साथियों, आप सबको पता है कि जो लोअर पीसीएस का आपका सिलेबस है उसमें प्री और मेंस, पिछली बार जो 2019 में भर्ती आई थी, ठीक है, उसमें लगभग 672 पदों पर आपकी पोस्ट थी। ठीक है, वैकेंसी थी आपकी 672 पदों पर। उसकी जो परीक्षा थी प्री और मेंस हुआ था, उस समय पेट आपका नहीं था। ठीक है, पेट 2021 से शुरू हुआ है। ठीक है, पेट 2021, पेट 2022 और पेट 2023 आपके हो चुके हैं। क्लियर है? और पेट 2023 की जो वैलिडिटी है वो 29 जून 2025 तक है। अब बात यही आती है कि अगर यूपी SSSC पेट के आधार पर परीक्षा कराती है तो पेट लाने का यही कारण था कि जो भी अब यूपी SSSC की वैकेंसियां होंगी उसमें जो प्री की परीक्षा होगी, अब सिर्फ उस भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा देना होगा जो पेट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसे अगर हम देखें तो पेट, एक सेकेंड, चलिए, पेट के आधार पर, ठीक है, पेट के आधार पर अगर परीक्षा होती है आपकी, ठीक है, पेट 2023 पर अगर आपकी ये वैकेंसी आती है तो ये कंफर्म मान करके चलिए कि आपका जो सिलेबस है वो यूपी SSSC को चेंज करना पड़ेगा। और लोअर पीसीएस का जो आपका जॉब है ये बहुत ही अच्छा जॉब माना जाता है। इसमें आपको मार्केटिंग इंस्पेक्टर वगैरह के जॉब मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर कर लेनी है। इसमें 2 परीक्षाएं होती थी, प्री और मेंस की। ठीक है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आपकी होती थी। क्लियर है? इसके थोड़ा सा हम सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस आपका क्या था, ये दोस्तों आप देख सकते हैं। जो पिछली बार लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था इसमें आपके 672 पदों पर आपका पोस्ट, ये 5 विभागों में 672 पदों पर ये आपकी भर्ती थी। ठीक है, लेकिन इस बार जो भर्ती आपकी आने वाली है लगभग 950 से अधिक पदों पर आपकी ये भर्ती आने वाली है। कितनी? 950 से अधिक पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है कई विभागों में। क्लियर है? अब इसमें यही दिक्कत हो रहा है कि यूपी SSSC अगर कराती है तो उसके अनुसार अगर पेट पर वो शॉर्टलिस्ट करती है अभ्यर्थियों को तो उसको क्या करना होगा कि केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर ही बच्चों को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसी कारण से काफ़ी सारे एजुकेटर ये भी कह रहे हैं कि इसका जो यूपी SSSC है ये पेट के आधार पर परीक्षा नहीं कराएगी। ठीक है, ये अलग से इसकी प्री और मेंस की दोनों परीक्षाएं कराएंगी। लेकिन जो न्यूज अभी आ रहा है कि अगर पेट के आधार पर नहीं होगा तो यूपी SSSC आपका पेपर इसका कराएगी भी नहीं। हो सकता है कि इसको यूपी PSC को ट्रांसफ़र किया जा सके, मतलब यूपी PSC आपकी ये परीक्षा करा सकती है। ठीक है,
जो पीसीएस वगैरह की कराती है। ठीक है, तो यूपी पीएससी परीक्षा कराएगी तो प्री और मेंस दोनों होगा। क्लियर है, ये चीजें अभी कंफर्म नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी कराएगी कि यूपी पीसीएस कराएगी, लेकिन भर्ती ये यूपी ट्रिपल एससी की ही है। क्लियर, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी अगर कराती है तो पेड पर कराना उनकी मजबूरी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की सारी भर्तियां उनको पेड के आधार पर करानी है। क्लियर, या तो पेड पर कराएं, पेड 2023 पर कराते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा कराना होगा और उसके लिए सिलेबस उनको चेंज करना होगा। ठीक है, पेड पर होती है अगर भर्ती तो सिलेबस 100% गारंटी है कि चेंज होगा। ठीक है, अगर पेड के आधार पर होती है, ठीक है, सिलेबस आपका चेंज होगा, ये क्लियर मान करके चलिए। क्लियर, और पेट पर अगर नहीं होता है तो फिर आपका पेट से कोई लेना देना नहीं होगा, सारे बच्चे जो भी फॉर्म भरेंगे वो सभी लोग परीक्षाएं दे सकते हैं। क्लियर है, और पेट पर अगर होगा तो इसकी कट ऑफ आप मान करके चलिए 950 सीट है तो लगभग 30 गुना बच्चों को लिया जाएगा। 30 गुना बच्चों का कहने का मतलब लगभग 30,000 के आसपास बच्चों को लिया जाएगा। ठीक है, 30 गुना या फिर 40 गुना ले सकते हैं। क्लियर, तो इसमें अगर हम नंबर की बात करें तो पेड 2023 में आप सबको पता है कि बहुत कम बच्चों के नंबर गए थे। ठीक है, परसेंटाइल के आधार पर इसमें लिया जा सकता है कि जो भी अभ्यर्थी 90 परसेंटाइल से ऊपर होंगे उनको लिया जाएगा। 90 परसेंटाइल कहने का मतलब यह है कि जिनके भी नंबर जो है 33 या फिर 34 से ऊपर होंगे वो जो है इसमें भाग ले सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई आप सभी को कि पेट अभी ये कंफर्म नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी इसका पेट के आधार पर परीक्षा कराएगी या फिर पेट के अलग कराएगी, लेकिन चांसेस यही हैं कि ये आपका यूपी जो लोअर पीसीएस का एग्जाम है ये पेट पे ना हो करके आपका स्वतंत्र आपका परीक्षा हो जिसमें प्री और मेंस दोनों हो। अगर पेट पर होता है, आप सभी लोग ये कमेंट करके बताएंगे, अपनी राय जरूर दें कि आप क्या चाहते हो कि पेट पर ज़्यादा सही होगा या फिर अलग से इसकी परीक्षा कराई जाए वो ज़्यादा सही होगी प्री और मेंस की। ठीक है, एक बार प्री और मेंस के दोनों का सिलेबस हम देख लेते हैं साथियों। प्री और मेंस का सिलेबस आपका क्या है। प्री में आपके देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण से आपके 25 प्रश्न, रीजनिंग से 50 नंबर के आएंगे, सामान्य ज्ञान से आपके 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, 50 प्रश्न 100 अंक के, सामान्य विज्ञान और अंक गणित अरिथमेटिक से 50 क्वेश्चन होंगे 100 अंक के आपके, और सामान्य हिंदी से आपके 25 प्रश्न 50 अंक के, मतलब टोटल 150 प्रश्न होंगे, 300 अंकों का प्रश्न होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, चलिए इसमें आपका 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगा। इसके बाद मेंस की अगर हम लोग बात करें तो मेंस में भी आप देख सकते हैं, मेंस में आपके 2 पेपर होते हैं। पिछली बार मेंस में 2 पेपर हुआ था आपका। ठीक है, ये देख सकते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में आपके सामान्य मतलब रीजनिंग के 25 प्रश्न होंगे 50 नंबर के, और सामान्य ज्ञान के आपके 75 प्रश्न होंगे जो कि 150 नंबर के, मतलब जो पेपर फर्स्ट होगा वो 100 प्रश्नों का होगा, 200 नंबर का। इसमें आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा, 1 घंटा 30 मिनट का। दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा, दूसरा जो पेपर होगा, इसमें सामान्य विज्ञान और अरिथमेटिक से आपके 75 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 150 अंक के होंगे, और सामान्य हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 50 नंबर के होते हैं। इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन होता है 200 नंबर का, और इसके लिए भी आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है। क्लियर है, ये दोनों टोटल आप मिला सकते हैं, 400 नंबर का आपका मेंस का पेपर होता है। ठीक है, इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। ठीक है, कितने की, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। क्लियर है, और भी ये सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप जाकर के वहाँ से पूरा सिलेबस आप ले सकते हो। क्लियर है, टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसके टेलीग्राम ग्रुप से ये सिलेबस ले सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डाल दूंगा। ये टोटल एक एक सब्जेक्ट का यहाँ पे बताया हुआ है, कैसे मतलब कहाँ से क्या पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी, तो ये मान करके चलिए। अब इसकी बात करते हैं फॉर्म कब आएगा और कब आ सकता है इसका फॉर्म। तो साथियों अगस्त के पहले इसकी कोई जानकारी नहीं है कि अगस्त के पहले ये भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि अभी जो है बहुत सारी भर्तियां हैं जो अभी लटकी हुई हैं यूपी ट्रिपल एससी के पास, जिनको इन्हें कराना है। जैसे वीपीओ की हो गई, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का हो गया, तो जूनियर असिस्टेंट का तो सितंबर में जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है ये लोअर पीसीएस का आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो लोअर पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है आपका, वो नोटिफिकेशन आपका साथियों वो अगस्त लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है या फिर सितंबर के पहले वीक में। ठीक है,
अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर के पहले वीक में आपको ये इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। लगभग 950 पदों से भी अधिक पदों पर आपकी ये भर्ती आएगी और बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है। इसमें प्री और मेंस का पेपर देकर के आप बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं, एक ऑफिसर की जॉब पा सकते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके सैलरी वगैरह को लेकर के, कौन कौन से विभाग में इसके पोस्ट आने वाले हैं, इन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल से मैं आप सबको बताऊंगा। तो चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे और भी जो जानकारी चाहे कमेंट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पर जो आपके कमेंट्स आते हैं उसका रेगुलर मैं वॉच करता हूं, उसका जवाब भी मैं खुद ही देने का प्रयास करता हूं जहां तक हो सकता है। ठीक है, तो अपने सुझाव वगैरह भी कमेंट के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।